साथियों जय हिंद। आपको डेट मिल गया टीआरई 4 का, आपको डेट मिल गया ये स्टेट का। अब किस बात का इंतजार है? अब तो लगना है, अब तो पढ़ना है। कंपटीशन टफ है। हमारी मांग एक और है, अंतिम सांस तक लड़ाई करेंगे और अपने हक की लड़ाई के लिए कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। और मैं वादा करता हूं कि 1 लाख सीटों पे वैकेंसी जरूर आएगी, सीटों की संख्या जरूर बढ़ेगी। आप लोग अपनी पढ़ाई को अभी से जारी कर दीजिए। अब हमारी कोई लड़ाई नहीं, लड़ाई सिर्फ एक है, और लड़ाई केवल स्टेट की नहीं, ये लड़ाई केवल टीआरई 4 की नहीं, ये लड़ाई अब उन सभी विद्यार्थियों की है जो विद्यार्थी इस चीज का इंतजार कर रहे थे कि हमारी बहाली आए। अभी हम लोग स्टेट, टीआरई और लाइब्रेरियन में फंसे हुए थे, लेकिन अब हम इन सारे चीजों से ऊपर उठ करके अब हमारी लड़ाई सिर्फ सीट की बढ़ोतरी को लेकर के है। और मैं ये आगाज करता हूं कि सीटों की संख्या किसी न किसी तरह से हम लोग बढ़ा लेंगे। एक बड़ा आंदोलन ही करना क्यों न पड़े, उस आंदोलन का हिस्सा बनेंगे, लेकिन सीटों की संख्या हम लोग जरूर बढ़ाएंगे। इस चीज को आपको मैं बता देना चाहता हूं। और मैं उन तमाम अभ्यर्थियों से ये मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग अपने तैयारी रणनीति और जो आपके, अगर जो टीआरई 1 से टीआरई 3 तक जो सफल नहीं हो पाए हैं, उन अभ्यर्थियों से मैं एक बात जरूर कहूंगा कि आप अपनी पढ़ाई को उसी रूप में करें जिस रूप में आपने टीआरई 1 को देखा है, 2 को देखा है, 3 को देखा है। और एक चीज और मैं बता दूं, उस पुराने प्रीवियस ईयर को अपना आधार बना करके पढ़ाई करें। और हां, इस बार परिवर्तन भी होगा पेपर में। इस चीज को आपको मैं अभी से बता दे रहा हूं। पेपर अब बीपीएससी जैसे पूछा जाता है, जैसे आप 17वीं बीपीएससी का पेपर देखे, आप लोग कहे कि बहुत आसान था, इससे टफ तो टीआरई का पेपर था। लेकिन फिर मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, अब टीआरई का पेपर उससे भी कठिन होने वाला है। इस चीज को आज ही गांठ बांध करके रख लीजिए। और मैंने जो भी चीजें आपको कहा है वो बिल्कुल 100% सही हुआ है। तो याद रखिएगा, मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन तैयारी किस दिशा में करना है, इस चीज को निर्धारण आपको करना है, सोचना आपको है। क्या आप केवल एमसीक्यू बना करके सिलेक्शन ले सकते हैं? क्या आप केवल लुसेंट लेकर पढ़ करके सिलेक्शन ले सकते हैं? तो आपको सोचना पड़ेगा कि क्या मैं सही दिशा में काम कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। आपकी ये तो पहले से फिक्स था कि टीआरई 4 चुनाव के पहले नहीं होगा, टीआरई 4 का नोटिफिकेशन मिलेगा। मैं बार बार कहता था स्टेट और टीआरई का नोटिफिकेशन एक साथ मिलेगा, और हुआ वही जो हमने कहते आए। 2 महीने से मैं ये रट लगाया था कि टीआरई 1 और स्टेट का नोटिफिकेशन साथ आएगा। लेकिन अब मैं फिर आपसे कहता हूं कि सीटों की संख्या भी बढ़ेगी और पैटर्न भी बदलेगा। इस चीज को आप लोग गांठ बांध लीजिएगा। फिर ये समय आएगा, जैसे आज ये समय आ गया, एक साथ दोनों वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको सामने में मिल गया, उसी तरह से एक दिन ऐसा भी आएगा जब पेपर आपके सामने होगा। और फिर आप मुझे याद करिएगा कि मैंने वो वर्ड क्या कहा था कि पूछने का तरीका अलग होगा, अंदाज अलग होगा। इस बार सब कुछ अलग होगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप जितने भी अभ्यर्थी हैं, और आज से मेरा रटलो सीरीज शाम को 9 बजे से शुरू हो रहा है। और आज रटलो सीरीज में हम पूरे बिहार के करंट अफेयर को करने वाले हैं। और इससे बाहर कोई करंट अफेयर आपको बिहार का, चाहे वो 71वीं बीपीएससी देने वाले हो, चाहे टीआरई की तैयारी कर रहे हो, चाहे एईडीओ के अभ्यर्थी हो, मैं उनको सूचित कर देना चाहता हूं कि इस बार आज का जो रटलो सीरीज है, आपको पढ़ने के बाद लग जाएगा कि हम किस रूप में पढ़ाई कर रहे हैं और कैसे कैसे प्रश्न हमारे बीच में आते हैं। तो साथियों, जो भी चीजें आपको दी जाती हैं, जो आपको पढ़ाया जाता है रटलो सीरीज के माध्यम से, उस चीजों पे आप गौर जरूर करिएगा। ये रटलो सीरीज मैं रात को 12 बजे लेने वाला था, लेकिन 12 बजे 9 लेकर के मैं 9 बजे समय चुना, क्योंकि इस रटलो सीरीज से हम आपको दिखाने वाले हैं कि पेपर कैसे आपको फंसेगा, आपको कैसे पढ़ाई करना है, किस रूप में आपको पढ़ना है। तो याद रखिए, आज शाम 9 बजे से रटलो सीरीज में आप लोग सब लोग समाहित होंगे, उसको देखेंगे, उसको समझेंगे। आज से हमारी रटलो सीरीज का अंदाज अलग होगा, तरीका अलग होगा। और याद कैसे होता, मैं बार बार कहता हूं, मेरे क्लास में किसी कलम और पेन की जरूरत नहीं होगी, और किसी कलम के साथ साथ पेज की जरूरत नहीं होगी। आपको बस पढ़ाई करना है, अपने पढ़ाई के साथ केवल मुझे सुनना है, और सारी चीजें आपके दिमाग में मैं भर दूंगा। लेकिन फिर मैं कहना चाहता हूं, पैटर्न बदलेगा।
पूछने का तरीका बदलेगा, पेपर की रणनीति बदलेगी और आपको भी अपनी रणनीति बदलना है। अब चुनना आपको यह है कि क्या आप उस भीड़ का हिस्सा बनेंगे या भीड़ से निकल करके अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए मिशन 50 का हिस्सा बनेंगे। ये आपके हाथ में है। तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा कि आप मिशन 50 से जुड़े रहिएगा। अगर अभी तक मैं जो भी चीजें आपको बताया हूं, बहुत से लोग मुझे उल्टा सीधा भला बुरा सब कुछ कहे, मुझे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपकी अपनी मानसिकता है, आपकी अपनी सोच है, किसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं। ये तो समय बताएगा, कि सफलता बताएगी कि हमने आपसे क्या वादा किया था और इस वादे में मैं कितना अडिग रहा और कितना आपके साथ में खड़ा रहा। तो याद रखिएगा, TRE 4 यस्टेट आपके समय मिल गया, लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है आपकी सफलता। अगर आप सफलता नहीं पाते हैं तो ये कोई काम का नहीं है, चाहे यस्टेट हो, टेट हो, सीटेट हो, कुछ भी हो दुनिया का। लेकिन मेरी मंजिल सिर्फ एक है, वो है सफलता और शिक्षक बनना। अगर शिक्षक बनना है तो मिशन 50 से जुड़ना पड़ेगा। और इस बार मिशन 50 इतिहास को दोहराने जा रही है और इतिहास रहा भी है और पुनः एक बार इतिहास के रेस में और हजारों हजार शिक्षक बना करके इसी प्लेटफॉर्म पे खड़ा करके मैं आपको दिखाऊंगा। इस चीज को याद रखिएगा। बहुत से अभ्यर्थी हमसे जुड़े हुए हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में। मैं उनसे वादा करता हूं, अगर आप इतना प्यार और सहयोग के साथ हमारे साथ जुड़े हैं तो कभी भी इस पे आपको दुविधा में नहीं रखा जाएगा। आपको सफलता की उन अंतिम सीढ़ी पर पहुंचा करके हम छोड़ेंगे, चाहे वो 12 बजे की क्लास हो, चाहे पेपर से 1 घंटे वाली क्लास हो। इसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।